फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया की सीरीज़ जो है कंप्लीट करवाऊंगी। हम ऑलरेडी जो है 8 पार्ट्स इस सीरीज़ के कंप्लीट कर चुके हैं। आज का वीडियो जो रहने वाला है वो आपका रहेगा यूज़ ऑफ फ्री एनर्जी इन केमिकल इक्विलिब्रिया का पार्ट 9। ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें कि हमने देखा था कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है। देन हमने इसकी सारी वर्किंग ऑल दैट चीज़ें देखी थी। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस देखा था। देन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखा था। आज का हमारा वीडियो स्टार्ट होता है यहाँ से। हम करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस की। कौन कौन सी एडवांटेजेस रही हैं हमें लाइम सोडा प्रोसेस को यूज़ करने की। सबसे पहले देख लेते हैं एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहली एडवांटेज है कि ये है इकोनॉमिकल एज कम्पेयर्ड विद अदर प्रोसेसेस। ये वाला प्रोसेस जो है काफ़ी इकोनॉमिकल है, मतलब कि बजट फ्रेंडली है। ठीक है। तो बजट फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटेड वाटर इज़ अल्कलाइन एंड इज़ देयरफॉर लेस करोजिव। जो इसके साथ हमें वाटर ट्रीट होके एज अ सोल्यूशन मिलता है, मतलब एंड में एंड प्रोडक्ट जो मिलता है ना, वो अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन जैसे कि मतलब कह सकते हैं कि आप बेसिक टाइप नेचर का। ठीक है। जिसमें अल्कलीज प्रेजेंट हो, जैसे OH नेगेटिव प्रेजेंट हो। ठीक है। एंड इज देयर फॉर लेस करोजिव। ये करोजन भी कम करेगा ये टाइप का वाटर। ओके, ट्रीटेड वाटर। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज रहेगी। देन इज ड्यू टू अल्कलाइन नेचर। अल्कलाइन नेचर की वजह से अमाउंट ऑफ डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज इन वाटर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड। कि अल्कलाइन नेचर की वजह से क्या होगा, जो इसके डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होंगे वो भी कंसिडरेबली कम हो जाएंगे। ठीक है। Then next is color imparting impurities like iron and manganese are also removed from water. जिन impurities की वजह से जो है वाटर का कलर चेंज होता है, इनमें से मेनली आपको बताई गई हैं आयरन और मैग्नीज। ऐसी impurities भी रिमूव हो जाएंगी तो वाटर का कलर भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये ट्रीटमेंट होता है वाटर का ड्यू टू लाइम सोडा प्रोसेस। यही इसकी एडवांटेजेस हैं। अब हर एक चीज़ की जैसी एडवांटेजेस होती हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। इसी प्रकार से जो हमारा लाइम सोडा प्रोसेस है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ठीक है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डिसएडवांटेज, वहाँ यहाँ पर आप नंबरिंग कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, लिखनी हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो क्या है, इट रिक्वायर केयरफुल ऑपरेशन एंड स्किल्ड सुपरविजन। इसका जो ऑपरेशन है बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई सुपरवाइज़र है उसके प्रेजेंस में ही ये इस प्रोसेस को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, और स्किल्ड हो पर्सन, उस पर्सन को पता हो कि इस प्रोसेस को हमने कैसे करना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने यूट्यूब से देखा और करने चले गए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये स्किल्ड सुपरविजन में होने वाला प्रोसेस है। नेक्स्ट, स्लज डिस्पोजल इज़ अ प्रॉब्लम। अब जो इतना कुछ हमने किया, रिएक्टेंट्स वगैरह बनाए, ये किया वो किया। ठीक है, इसमें हमने एल्यूमिनियम का सॉल्ट ऐड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हमारा कोल्ड का लाइम सोडा प्रोसेस था, ये देखिए सोडा यूज़ किया, लाइम यूज़ किया, कोएगुलेंट ऐड किया, इतना सारा कुछ किया। एंड में क्या हुआ, यहाँ पर ये क्या बच गया, स्लज। अब हमें ये कह रही हैं डिसएडवांटेज में कि ये जो स्लज है यही प्रॉब्लम है। स्लज क्या करता है, स्लज का डिस्पोजल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब स्लज है वो मिट्टी सा सब्सटेंस है, जैसे कह लो कि मड टाइप। मड को आप क्या ही कर लोगे, जो मड होगा वो एक प्रॉब्लम की तरह जो है रहेगा। स्लज डिस्पोज करना, उसको कहाँ फेंकेंगे, वो एज इट इज़ धरती के ऊपर ही रहेगा, उसका कोई भी डिस्पोजल नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि ये डिसएडवांटेज है हमारे लाइम सोडा प्रोसेस की। ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्रीटेड वाटर कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट्स ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स एज सोडियम सल्फेट। कि जो वाटर हमने ट्रीट किया उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है सॉल्ट्स की रहेंगी ही, जैसे कि सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है इससे रिमूव नहीं होगा, वो एज इट इज़ जो है हमारे वाटर में ही कंटेन होगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज होगी। हमें थोड़ी ना चाहिए सोडियम सॉल्ट, हमें तो साफ़ सुथरा वाटर चाहिए, सॉफ्ट वाटर चाहिए, फिर भी कुछ रह गया। ठीक है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ chemical reactions taking place in lime soda process following inferences can be drawn। वो तो हमने inferences पहले ड्रॉन कर लिए हैं। ठीक है। यही है हमारी डिसएडवांटेज लाइम सोडा की। एक बार फिर से देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या थी। बजट फ्रेंडली है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अल्कलाइन वाटर होता है, इसलिए करोजन कम होता है उस वाटर से। थर्ड क्या है, अल्कलाइन होने की ही वजह से उसमें बैक्टीरियाज का अमाउंट कम होता है। बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। फोर्थ क्या था एडवांटेज, कि जो भी जिनकी भी
सॉल्ट से, सॉरी, जिन भी मटेरियल से जो है कलर आता था वाटर में, वो सारे जो है रिमूव हो जाते हैं, जैसे कि आयरन और मैग्नीज। डिसएडवांटेज क्या थी कि ये हमें पूरी स्किलफुल सुपरविजन में करना है, किसी की सुपरवाइज़र की प्रेजेंस में करना है, अकेले हमें ये प्रोसेस नहीं करना है, ठीक है। दूसरा क्या था कि स्लज डिस्पोजल जो है एक प्रॉब्लम रहता है कि स्लज को हम कहीं भी फेंक नहीं पाते, ठीक है। तीसरा क्या है कि हमने तो वाटर लेना था बिल्कुल सॉफ्ट वाटर, लेकिन क्या है इसमें फिर भी सोडियम का सॉल्ट जो है, सोडियम सल्फेट डिजॉल्व रह जाता है, ठीक है। ये रहेंगी डिसएडवांटेजेस। अब हमने इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास जियोलाइट प्रोसेस। जियोलाइट प्रोसेस कह देते हैं इसको, या फिर यहाँ इसको कह देते हैं परमिटेड प्रोसेस, ठीक है। तो ये लाइम सोडा की जितनी ही इंपॉर्टेंस रखता है, बट ज़्यादा प्रेफरेबली आपको चैप्टर में और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइम सोडा जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन जियोलाइट। वैसे जियोलाइट भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो देख लेते हैं जियोलाइट और परमिटेट प्रोसेस। परमिटेट इज द ट्रेड नेम गिवन टू सोडियम जियोलाइट। अब सोडियम जियोलाइट एक टाइप का सब्सटेंस है, कंपाउंड है, ठीक है, जिसका ट्रेड नेम यानी कि इसका बेटर नेम, एक्स्ट्रा नेम क्या है, परमिटेट, ठीक है। इंडस्ट्री बेस पे नेम इसका परमिटेट है, ठीक है। अब देख लेते हैं जियोलाइट होता क्या है। जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स। तो जियोलाइट देखो कितना हाइड्रेटेड है, ठीक है। हाइड्रेटेड मतलब इसमें हाइड्रोजन होगा, वाटर होगा, ठीक है। सोडियम, सोडियम मतलब Na होगा, एल्यूमिनो मतलब Al होगा, सिलिकेट मतलब सिलिकन होगा। ये सारे का एक मिनरल इकट्ठा बना हुआ होगा। ये देखिए आप इसका पूरा जो है फॉर्मूला देख सकते हैं, विच इज़ Na2O, विच इज़ Na2O Al2O3Y SiO2 XH2O, ठीक है। ये आपने एज इट इज याद रखना है, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 2 वी गेट दिस। सो ये इन्होंने थोड़ा सॉल्व करके इसको यहाँ पर y की वैल्यू को पुट किया हुआ है, ठीक है। Then है in this method water is passed through a bed of permitite contained in a cylindrical vessel। अब इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर टाइप वेसल है। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिलेंडर टाइप वेसल बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें ये पूरा क्या है, एक बेड है जियोलाइट का, इसको आप जियोलाइट बेड कह सकते हैं, ठीक है। क्या है इसमें जितना हमारा वो सारा था ना Na2O Al2O3 XH2, वो सारा यहाँ पर एक जैसे कहते हैं शीट टाइप, एक लेयर टाइप बनकर यहाँ पर जो है बैठा हुआ है, ठीक है। मैं आपको एडिट करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, एक मिनट। यहाँ पर ये देखिए, ये जो है हमारा सिलेंड्रिकल वेसल, ये जो इतना पार्ट है हमारा सिलेंड्रिकल वेसल है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना यहाँ पर ऐसे पूरा 3D में ऐसे पूरे एक शीट की तरह है, मतलब ऐसे मान लीजिए ये इतना पार्ट जो है ये जियोलाइट ही है, और ऊपर से पानी आ रहा है, इसके साथ वो रिएक्ट हो रहा है, ट्रीट हो रहा है, देन नीचे जा रहा है, ठीक है। इसको हमने कहा हुआ है जियोलाइट बेल्ट, ठीक है। जियोलाइट का फार्मूला आपने ऊपर देख लिया था। तो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या होता है, ऊपर से यहाँ से आता है हार्ड वाटर इन, हार्ड वाटर इन यहाँ जाता है, ठीक है। यहाँ से वो इधर क्या है, एक NaCl सोल्यूशन का स्टोरेज है, जो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ से NaCl को इंजेक्ट करवा देते हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। सो हार्ड वाटर भी यहाँ जाता है, NaCl वाटर भी यहाँ जाता है। तो फिर दोनों क्या करते हैं, जियोलाइट बेड से फिर दोनों क्या करते हैं, यहाँ पर जियोलाइट बेड से होकर ट्रीट होकर जाते हैं, ठीक है, वाटर प्लस NaCl। तो यहाँ पर एक और लेयर बनाई हुई है जिससे लिखा हुआ है ग्रेवल्स। ग्रेवल्स मतलब क्या है, थोड़े पत्थर टाइप चीज़ें रखी हुई हैं, ग्रेवल्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, वाटर जाता है जाते जाते यहाँ पर जो है सॉफ्ट वाटर ट्रीट होकर यहाँ से बाहर आ जाता है इस आउटलेट से, और जो भी चीज़ें ग्रेवल्स, सैंड, NaCl एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा यहाँ पर सिंक की तरफ चला जाता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। सो इसका प्रोसेस तो यही है। अब हम देखते हैं लिखा क्या हुआ है। सो सबसे पहले था इन दिस मेथड वाटर इज पास्ड थ्रू अ बेड ऑफ परमिटेट कंटेन्ड इन सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि बेड ऑफ परमिटेट से जो है हमारा वाटर पास होता है। नेक्स्ट है द वाटर पर्क्यूलेट्स एट अ स्पेसिफाइड रेट थ्रू द बेड। वाटर का पर्क्यूलेशन रेट होता है कि कितने अमाउंट से वो एक एक बूंद बूंद करके जो नीचे जा रहा है, ऐसे होता है ना कि बूंद बूंद करके जा रहा है, उसे रेट ऑफ पर्क्यूलेशन कहते हैं, ठीक है।
तो एक स्पेसिफाइड रेट पर ही जा रहा है ये, ठीक है। द लूज सोडियम आयन्स आर एक्सचेंज फॉर कैल्शियम 2+ एंड मैग्नीशियम 2+ आयन्स, ठीक है। जो सोडियम के लूज आयन्स होते हैं वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन्स के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं इस प्रोसेस में जब वो बेड से क्रॉस करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनसॉल्युबल जियोलाइट्स, इनसॉल्युबल जियोलाइट्स आर रिमूव्ड टू गेट सॉफ्ट वाटर। अब जो भी इनसॉल्युबल जियोलाइट्स हैं वो सभी रिमूव कर दिए जाते हैं। जो प्रोसेस था आपका कि एक्स्ट्रा जो जिंक वगैरह वो सारा सिंक की तरफ चला जाता है, सिंक में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाती हैं। जो इनसॉल्युबल जियोलाइट, जिस जियोलाइट की प्रोसेस में ज़रूरत नहीं पड़ी वो भी निकल जाता है, ठीक है। द वाटर ऑफ नियरली 10 to 15 ppm इज ऑब्टेन। इस टाइप ऑफ की जब हम इस प्रोसेस को जो है यूज़ करते हैं तो वाटर की जो ppm होती है वो 10 to 15 रहती है एंड तक, ठीक है। और ये वाली रिएक्शन हैं जो टेक प्लेस हुई हैं इसके दौरान, ठीक है। ये देख लीजिए, ये जेड का मतलब जियोलाइट है, Na2 जियोलाइट, ठीक है। इसमें ये कैल्शियम का हाइड्रोकार्बोनेट बना, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया और ये साइड प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसे ही किया हुआ मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हुआ, ठीक है। और ये वाला साइड प्रोडक्ट, ये सभी सारे में सोडियम जियोलाइट को यूज़ किया गया है। साथ में कैल्शियम के 2 सॉल्ट्स हैं और मैग्नीशियम का 1 सॉल्ट है, तो वेरियस कंपाउंड्स बनते गए। यहाँ पर 2 साइड तो जो है NaCl ही बना, यानी कि सॉल्ट ही बना, यहाँ पर बन गया सोडियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर Z की वैल्यू ये ली हुई है इन्होंने, Al2Si2O8XH2O, ठीक है। तो आपने एज इट इज़ जो ये रिएक्शंस हैं इनको याद रखना है, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। सो यही है हमारे जियोलाइट प्रोसेस का डायग्राम। अब थोड़ा इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहने वाली हैं इसकी, ठीक है। दिस प्रोसेस रिमूव्स बोथ टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। ये वाला प्रोसेस जो है ना कि सिर्फ टेम्परेरी बल्कि परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करवा देता है। नेक्स्ट है, आफ्टर लॉन्ग यूज द जियोलाइट बेड गेट्स एग्जॉस्टेड। जब हम बहुत लंबे टाइम के लिए जियोलाइट को यूज़ करते रहते हैं तो क्या होता है, जियोलाइट बेड जो है एग्जॉस्ट हो जाता है, मतलब उसकी पावर जो है ख़त्म हो जाती है जियोलाइट्स को देने की, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसमें किसी ना किसी और सोल्यूशन को ऐड कर देते हैं, जैसे कि ब्राइन सोल्यूशन का यूज़ करके या सोडियम नाइट्रेट या सोडियम सल्फेट का यूज़ करके हम इस बेड को रेजुवेनेट कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इट कैन बी रीजनरेटेड बाय यूजिंग केमिकल्स सच एज ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है, ब्राइन सोल्यूशन होता है आपका NaCl प्लस वाटर। बाद में उन्होंने NaCl एक्स्ट्रा साइड में भी लिखा हुआ है, वो वही बात है, ठीक है। कि ब्राइन सोल्यूशन है क्या, NaCl प्लस वाटर को ऐड करके आप जियोलाइट बेड जो है उसको दोबारा से रीजनरेट करवा सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी पावर जो पहले वाली थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा आप सोडियम के और सॉल्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। इसको यूज़ करके भी आप रीजनरेट करवा सकते हैं या फिर सोडियम सल्फेट को यूज़ करके, ठीक है। सो ये रहा हमारा जियोलाइट प्रोसेस का सारा जो भी पार्ट था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, हाउ एवर NaCl इज़ प्रेफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स चीपनेस। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज़्यादा NaCl को यानी कि ब्राइन सोल्यूशन को ही यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा चीपर है, ठीक है। इंडस्ट्री रेट पर तो और भी चीपर है, ओके। और क्या है, इसमें इजी अवेलेबिलिटी, कहीं से भी आपको इजीली ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। लो मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का वेट भी बहुत कम होता है इसका, ठीक है। Moreover, the products calcium chloride and magnesium chloride are highly soluble in water and can be easily washed out. इसकी वजह से क्या होता है, जो कैल्शियम का क्लोराइड होता है और मैग्नीशियम का क्लोराइड, ऐसे जो सॉल्ट्स होते हैं ये हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, तो ये भी इजीली वॉश्ड आउट हो जाते हैं। इसलिए जो है NaCl प्लस वाटर को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है अदर सॉल्ट से जियोलाइट ब्रेड को रीजनरेट करवाने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जियोलाइट प्रोसेस में और लाइम सोडा प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंस होता है। सो ये क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं, जियोलाइट प्रोसेस में क्या है, वाटर ऑफ 10 to 15 ppm इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या है, वाटर ऑफ 15 to 50 ppm इज ऑब्टेन्ड, ठीक है।
पार्ट्स पर मिलियन बताया हुआ है आपको कि कैसे कैसे दोनों प्रोसेस में हमें डिफरेंट पार्ट्स पर मिलियन के अकॉर्डिंग जो है वाटर ऑब्टेन्ड होता है, कितना हार्ड वाटर है, इतना सॉफ्ट वाटर है। ओके, नेक्स्ट इज जियोलाइट प्रोसेस में इनिशियल कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ जियोलाइट इज़ हाई। जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी फंक्शनिंग थोड़ी ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। लेकिन उसी जगह पर लाइम सोडा प्रोसेस की इनिशियल कॉस्ट जो है वो लो होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतना नहीं होता जितना मतलब जियोलाइट को बनाने में जो जो प्रोसेस जितना पैसा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इज़ लोअर ड्यू टू रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट। अब जो जियोलाइट है एक बार तो उन्होंने खरीद लिया, दूसरी बार क्या किया, ब्राइन सोल्यूशन से रीजनरेट करते गए और वो भी NaCl से, वो तो बहुत चीपर मेथड हो गया। इसलिए जो जियोलाइट प्रोसेस है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है रैदर देन जो लाइम सोडा प्रोसेस है उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, क्योंकि वो लाइम सोडा को दोबारा रीजनरेट नहीं करवा सकते। ओके, नेक्स्ट इज इक्विपमेंट रिक्वायर्स लेस स्पेस। इसका जो इक्विपमेंट है जियोलाइट का कम स्पेस घेरता है, लेकिन जो इक्विपमेंट है लाइम सोडा प्रोसेस का ये ज़्यादा स्पेस को एक्वायर करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी यूज फॉर सॉफ्टनिंग एसिडिक वाटर एज एसिड एक्ट्स जियोलाइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार शॉर्ट भी बनकर आ जाता है, ठीक है, कि जो जियोलाइट प्रोसेस है उससे हम एसिडिक वाटर को सॉफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो जियोलाइट्स हैं और जो एसिड हैं वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप धमाका कर देंगे अगर आप जियोलाइट को और एसिड वाटर को रिएक्ट करवा देंगे। लेकिन अगर हमने सॉफ्टनिंग करवानी है एसिडिक वाटर की तो हम लाइम सोडा प्रोसेस को ही यूज़ करेंगे। लाइम सोडा प्रोसेस बेस्ट प्रोसेस है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ एसिडिक वाटर, ठीक है। और जियोलाइट में क्या है, रॉ वाटर मस्ट बी फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। जैसे कि वाटर में और बहुत चीज़ें होती है, मिट्टी, धूल और चीज़ें, लाइक कुछ भी 3D ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। ऐसी सारी चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए अगर आपने उसको जियोलाइट प्रोसेस के थ्रू जो है ट्रीट करवाना है। लेकिन अगर आपने लाइम सोडा प्रोसेस के थ्रू ट्रीट करवाना है तो सारी एक्सेट्रा चीज़ें जो हैं वो स्लज के रूप में बाहर आ जाएंगी। इसलिए आप लाइम सोडा प्रोसेस में अगर कोई इम्प्योरिटी वाली चीज़ भी है तो उसको भी ट्रीट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये रहेगा डिफरेंस जियोलाइट और लाइम सोडा प्रोसेस में। होप आपको जो है ये सारी बातें जितनी मैंने अभी तक बताई हैं इस वीडियो में समझ आ गई हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे कोरोजन, ठीक है। सो हमारा ये वाला वीडियो तो इतना ही था। इस वीडियो में हम इतने पार्ट्स ही कवर करेंगे, ठीक है। इसमें हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होती है लाइम सोडा प्रोसेस की, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं लाइम सोडा प्रोसेस की, जियोलाइट प्रोसेस क्या होता है और जियोलाइट प्रोसेस में और लाइम सोडा प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।